नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्सेटाइल विजन्स चैनल पर। आज हम विष्णु पुराण खंड 1 के अध्याय 3 से 7 का रोचक विवरण जानेंगे। इस भाग में सृष्टि की उत्पत्ति, धर्म अधर्म का वर्णन और भगवान विष्णु की महिमा का अद्भुत वर्णन किया गया है। अगर आपने अध्याय 1 और 2 नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उन्हें जरूर देखें ताकि आप पूरी कहानी का आनंद ले सकें। तो आइए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को और जानते हैं सृष्टि के प्रारंभ की कहानी। विष्णु पुराण प्रथम खंड 3रा अध्याय। 3रे अध्याय में सृष्टि की उत्पत्ति का गहन विवरण दिया गया है। यह अध्याय सृष्टि के आरंभिक अवस्था, भगवान विष्णु के परब्रह्म रूप ब्रह्मा के जन्म और उनकी सृष्टि रचना प्रक्रिया को विस्तार से समझाता है। ओम प्रलय काल की अवस्था। सृष्टि की शुरुआत से पहले प्रलय काल का वर्णन किया गया है। उस समय चारों ओर केवल अंधकार था। जल ही जल का विस्तार था, जिसे कारण जल कहा गया। उसमें कोई जीव जंतु, देवता, सूर्य, चंद्रमा या भूमि का अस्तित्व नहीं था। भगवान विष्णु शेषनाग पर योग निद्रा में स्थित थे। महत्व: यह अवस्था अद्वैत और शून्यता की स्थिति है, जहां संसार का नाश हो चुका था। 2. भगवान विष्णु का स्वरूप और कमल का प्रकट होना। भगवान विष्णु को परब्रह्म कहा गया, जो अनादि, अनंत और निर्गुण है। सृष्टि की रचना के लिए उन्होंने सतोगुण के साथ साकार रूप धारण किया। उनके नाभि से एक कमल का फूल प्रकट हुआ, जो सृष्टि की उत्पत्ति का आधार बना। इस कमल के भीतर ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। प्रतीकात्मकता: कमल संसार की सृजनात्मक शक्ति और भगवान विष्णु के योग शक्ति का प्रतीक है। 3. ब्रह्मा का अज्ञान और विष्णु का निर्देश। कमल के भीतर जागने के बाद ब्रह्मा ने अपने चारों ओर केवल अंधकार देखा। उन्होंने जानने का प्रयास किया कि वे कौन हैं और उनका उद्देश्य क्या है। ब्रह्मा ने कमल के तने के आधार तक जाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए। तब उन्होंने ध्यान लगाया। ध्यान में भगवान विष्णु ने प्रकट होकर उन्हें सृष्टि रचने का आदेश दिया। संवाद: भगवान विष्णु ने कहा, हे ब्रह्मा, तुम मेरे ही स्वरूप से उत्पन्न हुए हो। सृष्टि की रचना का कार्य तुम्हारा है। इस कार्य को संपन्न करने के लिए मैं तुम्हें वेद ज्ञान प्रदान करता हूं। 4. वेद ज्ञान और सृष्टि की रचना। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का ज्ञान प्रदान किया। वेदों के माध्यम से सृष्टि रचना की विधि समझाई। ब्रह्मा ने ध्यान और तपस्या के बल से पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को उत्पन्न किया। 5वीं जीवों की उत्पत्ति। ब्रह्मा ने सबसे पहले जल से पृथ्वी का निर्माण किया। उन्होंने मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, देवता, असुर और अन्य जीवों को रचा। सभी प्राणियों को उनके कर्मों के अनुसार स्वरूप और विशेषताएं दी। पंच महाभूतों की भूमिका। सृष्टि का हर तत्व इन्हीं पंच महाभूतों से निर्मित है। यह ब्रह्मा की रचना का आधार है। 6ठे ब्रह्मा के मानस पुत्र। ब्रह्मा ने ध्यान के माध्यम से अपने मन से 4 पुत्रों को उत्पन्न किया: सनक सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये चारों पुत्र तपस्या और ज्ञान के प्रतीक थे। उन्होंने संसार की मोह माया में फंसने से इनकार कर दिया और मोक्ष की साधना का मार्ग चुना। दर्शन: यह भाग दर्शाता है कि संसार में सृजन और तपस्या दोनों का समान महत्व है। 7. अन्य सृष्टि। ब्रह्मा ने अपने अन्य पुत्रों और ऋषियों को उत्पन्न किया: मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, दक्ष। इन्हीं ऋषियों से मानव जाति और देवताओं का विस्तार हुआ। इसी के साथ युगों सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग की संरचना भी हुई। 8. विष्णु ही सृष्टि का मूल कारण। इस अध्याय के अंत में यह बताया गया है कि भगवान विष्णु ही संपूर्ण सृष्टि के मूल कारण हैं। वे ही ब्रह्मा के रूप में सृजन करते हैं, विष्णु के रूप में पालन करते हैं और शिव के रूप में संहार करते हैं। श्लोक: विष्णु वंदे जगत कारणम सर्वाधारम परमम। अर्थ: विष्णु ही जगत के कारण, आधार और परम तत्व है। गहन विश्लेषण: सृष्टि का प्रारंभ। यह अध्याय दर्शाता है कि सृष्टि का आरंभ केवल भगवान विष्णु की इच्छा से हुआ। तत्वज्ञान: पंच महाभूत, वेद और ज्ञान की चर्चा बताती है कि हर जीव और वस्तु ब्रह्म की शक्ति का विस्तार है। ब्रह्मा की भूमिका।
ब्रह्मा केवल विष्णु की प्रेरणा और आदेश से सृष्टि रचने में सक्षम हुए। आध्यात्मिक शिक्षा। यह अध्याय सिखाता है कि संसार की हर रचना का मूल स्रोत भगवान विष्णु है और अंत में सब कुछ उन्हीं में विलीन होता है। निष्कर्ष। विष्णु पुराण के इस अध्याय में सृष्टि की उत्पत्ति के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि भगवान विष्णु ही जगत का कारण है। वेदों का ज्ञान सृष्टि की रचना और जीवन की दिशा प्रदान करता है। भगवान विष्णु की महिमा और उनकी योग शक्ति का यह वर्णन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। विष्णु पुराण प्रथम खंड चौथा अध्याय। चौथे अध्याय में सृष्टि के क्रमिक विकास, जीवों की उत्पत्ति और धर्म अधर्म की स्थापना का वर्णन किया गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि सृष्टि के विभिन्न युगों सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग में धर्म की स्थिति कैसी होती है। 8. ब्रह्मा द्वारा सृष्टि का विस्तार। ब्रह्मा ने भगवान विष्णु के आदेश से चतुर्मुख रूप धारण कर सृष्टि रचना प्रारंभ की। उन्होंने 4 दिशाओं को देखकर 4 वेदों का पाठ किया और सृष्टि के नियम तय किए। फिर उन्होंने अपनी मानसिक शक्ति मांस से 3 प्रकार की संतानों को उत्पन्न किया। 1. देव, सुर जो धर्म का पालन करते हैं। 2. असुर, दानव जो अधर्म और भौतिक सुखों की ओर प्रवृत्त होते हैं। 3. मनुष्य जिन्हें धर्म और अधर्म में से किसी एक को चुनने की स्वतंत्रता है। 2. युगों का निर्माण और धर्म का स्वरूप। ब्रह्मा ने समय के आधार पर 4 युगों को व्यवस्थित किया। सत्य युग धर्म का पूर्ण रूप। इस युग में धर्म के चारों पांव सत्य, तप, शौच और दया स्थिर रहते हैं। सभी प्राणी धर्म का पालन करते हैं। जीवन में तपस्या और ज्ञान का महत्व सर्वोपरि होता है। त्रेता युग धर्म का 3/4। इस युग में अधर्म का थोड़ा प्रभाव बढ़ता है। देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष प्रारंभ होता है। जीवन में यज्ञ और कर्मकांड का अधिक महत्व होता है। द्वापर युग धर्म का आधा। इस युग में धर्म और अधर्म बराबर हो जाते हैं। मनुष्य में लोभ, क्रोध और भौतिक सुखों की लालसा बढ़ जाती है। कलयुग धर्म का 1/4। इस युग में अधर्म का प्रबल प्रभाव होता है। मनुष्य में सत्य, तप और दया की कमी हो जाती है। जीवन में पाप और मोह माया का वर्चस्व हो जाता है। 3. देवों और असुरों की उत्पत्ति। ब्रह्मा ने अपनी सृष्टि को पूर्णता देने के लिए कई प्रकार के जीवों को उत्पन्न किया। देव, सुर, मरीचि, अत्रि, वशिष्ठ, अंगिरा आदि ऋषियों के माध्यम से देवता उत्पन्न हुए। असुर, दानव ब्रह्मा के क्रोध से दैत्य और राक्षस उत्पन्न हुए। गंधर्व और अप्सराएं संगीत, नृत्य और कला को प्रोत्साहित करने के लिए। पशु पक्षी पृथ्वी के संतुलन के लिए। संघर्ष का आरंभ देव और असुरों के बीच धर्म अधर्म का संघर्ष यहीं से शुरू हुआ। चौथे मनुष्यों की उत्पत्ति और उनका उद्देश्य। ब्रह्मा ने मनुष्यों को धर्म का पालन करने के लिए उत्पन्न किया। उन्हें अपने कर्मों के अनुसार पुण्य या पाप अर्जित करने की स्वतंत्रता दी गई। मनुष्यों को श्रद्धा और विवेक का उपहार दिया ताकि वे सही और गलत के बीच निर्णय ले सकें। 5. लोकों का निर्माण। ब्रह्मा ने सृष्टि को व्यवस्थित करने के लिए 14 लोकों का निर्माण किया। ऊर्ध्वलोक, ऊपरी लोक, सत्यम, तप, जन, मह, स्वर्ग, भूवर और भूरलोक ये देवताओं और पुण्यात्माओं का निवास स्थान है। अधोलोक, निचले लोक, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल ये दानवों और अधर्मियों के लिए है। सार, ये लोक कर्मों के अनुसार प्राणियों को उनके उचित स्थान पर रखने के लिए बनाए गए। छठा, धर्म की स्थापना और मार्गदर्शन। धर्म की स्थापना के लिए ब्रह्मा ने अर्षियों, मुनियों और साधुओं को उत्पन्न किया। ये अर्षि वेदों के प्रचार प्रसार और मनुष्यों को धर्म का मार्ग दिखाने का कार्य करते हैं। वेदों में सृष्टि के संचालन के सभी नियम और विधियां वर्णित हैं। 7. अधर्म और विनाश की शुरुआत। जैसे जैसे अधर्म बढ़ा, राक्षसों और दैत्यों ने अपनी शक्ति बढ़ानी शुरू की। वे मनुष्यों और देवताओं को परेशान करने लगे। धर्म की हानि के साथ प्राणी योनि में जन्म मरण का चक्र और अधिक कठिन हो गया। 8वां, भगवान विष्णु की महिमा और वचन। अध्याय के अंत में भगवान विष्णु ने यह वचन दिया कि जब भी अधर्म बढ़ेगा और धर्म की हानि होगी, वे स्वयं पृथ्वी पर अवतार लेकर धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। श्लोक। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां
धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थ, साधुओं की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में अवतार लेता हूँ। गहन विश्लेषण। युग चक्र का महत्व, 4 युगों का वर्णन। यह सिखाता है कि समय के साथ धर्म और अधर्म में संतुलन बदलता रहता है। कर्म और फल। इस अध्याय में यह स्पष्ट किया गया है कि हर जीव को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है। विष्णु की महिमा। भगवान विष्णु ही सृष्टि के पालनकर्ता और धर्म के रक्षक हैं। मनुष्य का उद्देश्य। मनुष्य को धर्म और अधर्म के बीच विवेकपूर्ण निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। निष्कर्ष। विष्णु पुराण के इस अध्याय में सृष्टि के क्रमिक विस्तार, युगों के परिवर्तन और धर्म अधर्म के संघर्ष का वर्णन है। यह अध्याय सिखाता है कि भगवान विष्णु की कृपा से ही सृष्टि चलती है और हर प्राणी को धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु युग युग में अवतार लेते हैं। विष्णु पुराण प्रथम खंड 5वां अध्याय। 5वें अध्याय में मनु सृष्टि, प्रजापतियों का विस्तार और सृष्टि के विकास का वर्णन किया गया है। इस अध्याय में मानव जाति और समाज की संरचना का आधार प्रस्तुत किया गया है। साथ ही इसमें सृष्टि के उद्देश्य और भगवान विष्णु की सर्वोच्चता का वर्णन मिलता है। 1. सृष्टि में मनु और मानव जाति का उदय। ब्रह्मा ने सृष्टि को व्यवस्थित और संतुलित करने के लिए स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा को उत्पन्न किया। मनु और शतरूपा को मानव जाति के प्रथम माता पिता माना गया। ब्रह्मा ने उन्हें निर्देश दिया, सृष्टि का विस्तार करें, धर्म और नीति का पालन करते हुए समाज की स्थापना करें, अपने वंशजों को अच्छे कर्मों का उपदेश दें। 2. प्रजापतियों का निर्माण। ब्रह्मा ने अपनी सृष्टि को और विस्तारित करने के लिए प्रजापतियों को उत्पन्न किया। प्रजापति वह हैं जो सृष्टि में जीवों को उत्पन्न करने और उनका संचालन करने का कार्य करते हैं। कुछ प्रमुख प्रजापति। दक्ष प्रजापति, जिनके वंशजों से देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व आदि का जन्म हुआ। कर्दम ऋषि, जिनसे समाज की अन्य शाखाओं का विस्तार हुआ। प्रजापतियों की भूमिका। प्रजापति सृष्टि के पोषण और समाज की संरचना के लिए जिम्मेदार हैं। वे भगवान विष्णु के आदेश का पालन करते हैं। 3. मनु के पुत्रों और उनकी संतानों का वर्णन। स्वयंभुव मनु और शतरूपा के 5 पुत्र हुए। 1. प्रियव्रत, 2. उत्तानपाद, 3री आकुति, 4थी देवहूति, 5वीं प्रसूति। उत्तानपाद और ध्रुव कथा। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव की कथा इस अध्याय का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ध्रुव ने तपस्या करके भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त की। उन्हें आकाश गंगा में ध्रुव तारा के रूप में अमृतत्व प्राप्त हुआ। 4. दक्ष प्रजापति और उनके वंश का विस्तार। दक्ष प्रजापति ने अपनी संतानों के माध्यम से देवताओं, ऋषियों, दानवों, यक्षों और मानवों का विस्तार किया। उनकी संतानों में 60 कन्याएं। प्रमुख सृष्टि में धर्म और अधर्म का संतुलन। 5. भगवान विष्णु ने ब्रह्मा को बताया कि सृष्टि में धर्म और अधर्म का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। धर्म के पालन से सृष्टि में शांति और स्थिरता रहती है, जबकि अधर्म सृष्टि को विनाश की ओर ले जाता है। धर्म के आधार पर समाज को 4 वर्णों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और 4 आश्रमों, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास में विभाजित किया गया। 6. भगवान विष्णु की महिमा और उनकी पूजा का महत्व। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि सृष्टि के संचालन के लिए भगवान विष्णु की पूजा आवश्यक है। उन्होंने सृष्टि के सभी प्राणियों को यह वचन दिया कि जो धर्म का पालन करेगा उसे उनका संरक्षण प्राप्त होगा। श्लोक। यो धर्मम पालयते स विष्णुपदम गच्छति। अर्थ, जो धर्म का पालन करता है वह भगवान विष्णु के चरणों में स्थान पाता है। 7. तप और भक्ति का महत्व। सृष्टि में मनुष्य को धर्म के मार्ग पर चलने और भगवान विष्णु की भक्ति करने का संदेश दिया गया। इस अध्याय में ध्रुव जैसे पात्रों के उदाहरण द्वारा बताया गया है कि तपस्या और भक्ति से भगवान विष्णु प्रसन्न होकर अपने भक्त को आशीर्वाद देते हैं। 8वीं। सृष्टि का उद्देश्य और भगवान विष्णु की सर्वोच्चता। सृष्टि केवल जीवों के जन्म और मृत्यु का चक्र नहीं है, यह जीवों को अपने कर्मों से मुक्ति प्राप्त करने और भगवान विष्णु के परमधाम तक पहुंचने का साधन है। भगवान विष्णु ने
सृष्टि के सभी प्राणियों को यह संदेश दिया कि उनका अंतिम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है। गहन विश्लेषण। मनु सृष्टि का महत्व। मनु और शतरूपा से मानव जाति का आरंभ होता है और उनके जीवन से हमें धर्म और कर्तव्य का पालन करने की शिक्षा मिलती है। ध्रुव की कथा यह सिखाती है कि भक्ति और तपस्या से मनुष्य असंभव को भी संभव कर सकता है। धर्म अधर्म का संतुलन। समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए धर्म का पालन अनिवार्य है। भगवान विष्णु की भूमिका। वे सृष्टि के संरक्षक और समस्त प्राणियों के परम लक्ष्य हैं। निष्कर्ष। इस अध्याय में सृष्टि के विस्तार, मनु और उनकी संतानों और धर्म अधर्म के महत्व का वर्णन किया गया है। यह अध्याय भगवान विष्णु की भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलने का संदेश देता है। साथ ही यह सिखाता है कि सृष्टि का उद्देश्य केवल जीवन जीना नहीं है, बल्कि आत्मा को मुक्ति प्रदान करना और परमात्मा की शरण में जाना है। विष्णु पुराण प्रथम खंड छठा अध्याय। छठे अध्याय में सृष्टि की गूढ़ता, उसके विस्तार और संसार के संचालन में भगवान विष्णु की भूमिका को समझाया गया है। यह अध्याय जीवन, धर्म और आत्मा के गहन अर्थों पर प्रकाश डालता है। इसमें भगवान विष्णु की महिमा, भक्ति का महत्व और सृष्टि के तत्वों का विवेचन मिलता है। 1. सृष्टि का तत्व ज्ञान। इस अध्याय में बताया गया है कि सृष्टि पंचमहाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बनी है। भगवान विष्णु ही इन तत्वों के आधार हैं। पृथ्वी उनकी स्थिरता है, शीतलता है, अग्नि उनकी ऊर्जा है, वायु उनकी गति है, आकाश उनकी असीम सत्ता है। इन पंचमहाभूतों के समन्वय से सृष्टि का निर्माण हुआ है। सार। पंचमहाभूतों का संतुलन ही सृष्टि को स्थिर रखता है। 2. जीवों का कर्म और उसका फल। इस अध्याय में कर्म और उसके परिणाम का सिद्धांत बताया गया है। प्रत्येक जीव अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार इस संसार में जन्म लेता है। अच्छे कर्म पुण्य के रूप में फल देते हैं, बुरे कर्म पाप का कारण बनते हैं। भगवान विष्णु ने यह स्पष्ट किया कि कर्म ही जीवन और मृत्यु के चक्र को संचालित करता है। यह भी बताया गया कि भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलने से कर्मों के बंधन से मुक्ति पाई जा सकती है। 3. भगवान विष्णु की भक्ति का महत्व। सृष्टि का संचालन भगवान विष्णु की कृपा से ही होता है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने कर्मों के साथ भगवान की भक्ति करे। यह भक्ति किसी भी रूप में हो सकती है। 1. नमस्कार और प्रार्थना। 2. ध्यान और मनन। 3. कर्मों में शुद्धता। श्लोक। विष्णुर भक्तिर्हि सर्वोत्तमा। अर्थ। भगवान विष्णु की भक्ति सर्वोत्तम है। 4. धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इस अध्याय में मनुष्य के 4 पुरुषार्थ, जीवन के उद्देश्य का वर्णन है। 1. धर्म, धर्म का पालन करते हुए अपने कर्तव्यों को निभाना। 2. अर्थ, अपने जीवन को चलाने के लिए धन अर्जित करना। 3. काम, इच्छाओं की पूर्ति करना लेकिन धर्म के अनुसार। 4. मोक्ष, आत्मा को जन्म मरण के चक्र से मुक्त करना। भगवान विष्णु ने कहा कि धर्म और भक्ति के बिना मोक्ष संभव नहीं है। 5वीं सृष्टि का संचालन और युगों का प्रभाव। सृष्टि का संचालन युगों के अनुसार बदलता है। कलयुग में अधर्म का प्रभाव बढ़ जाता है, मनुष्य भक्ति और धर्म से दूर हो जाता है। ऐसे समय में भगवान विष्णु की शरण में जाना ही एकमात्र उपाय है। संदेश। भगवान विष्णु ने वचन दिया कि वे युग युग में अवतार लेकर धर्म की स्थापना करेंगे। छठी सृष्टि का उद्देश्य और आत्मा का स्वरूप। सृष्टि का उद्देश्य आत्मा को ज्ञान प्राप्त कराना है। आत्मा नश्वर शरीर में वास करती है, लेकिन यह अमर है। भगवान विष्णु ही आत्मा का अंतिम लक्ष्य है। आत्मा की शुद्धि के लिए भक्ति, तपस्या और सत्य का पालन आवश्यक है। श्लोक। आत्मा विष्णु परम धाम। अर्थ, आत्मा का परम धाम विष्णु है। 7. भगवान विष्णु की महिमा। विष्णु को सृष्टि का रक्षक, पालनकर्ता और संहारकर्ता कहा गया है। यह भी बताया गया है कि भगवान विष्णु ही सृष्टि के मूल हैं और सृष्टि का अंत भी उन्हीं में विलीन होता है। उनकी भक्ति से ही संसार के कष्टों से छुटकारा पाया जा सकता है। गहन विश्लेषण। पंच महाभूतों का महत्व। सृष्टि के इन 5 तत्वों का संतुलन मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य बनाए रखता है। कर्म का सिद्धांत। यह अध्याय सिखाता है कि मनुष्य को अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए, क्योंकि वे ही उसके जीवन
और मृत्यु का निर्धारण करते हैं। भक्ति और धर्म। भगवान विष्णु की भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलना ही जीवन का अंतिम उद्देश्य है। आत्मा और मोक्ष। आत्मा अमर है और मोक्ष प्राप्त करना ही इसका अंतिम लक्ष्य है। निष्कर्ष। विष्णु पुराण के इस अध्याय में सृष्टि के तत्वों, कर्म के सिद्धांत और भगवान विष्णु की भक्ति का महत्व बताया गया है। यह अध्याय हमें जीवन के सही मार्ग पर चलने और मोक्ष प्राप्त करने का संदेश देता है। भगवान विष्णु की शरण में जाना ही सच्ची शांति और मुक्ति का मार्ग है। विष्णु पुराण प्रथम खंड 7वां अध्याय गहन विवरण। 7वें अध्याय में सृष्टि के विस्तार, धर्म के महत्व और प्रजापति दक्ष की संतानों के माध्यम से सृष्टि के विकास का वर्णन किया गया है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि संसार में संतुलन बनाए रखने के लिए धर्म और अधर्म दोनों का अस्तित्व आवश्यक है। भगवान विष्णु की सर्वोच्चता और सृष्टि में उनकी भूमिका को भी विस्तार से समझाया गया है। 1. प्रजापति दक्ष और उनकी संतानों का वर्णन। ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की रचना के लिए उत्पन्न दक्ष प्रजापति को सृष्टि के विस्तार की जिम्मेदारी दी गई। दक्ष ने 60 कन्याओं को जन्म दिया। इनमें से कुछ कन्याएं देवताओं, गंधर्वों, दानवों और राशियों से विवाह करके सृष्टि को विस्तार देती हैं। दक्ष की कन्याओं से उत्पन्न संतति से पृथ्वी पर विभिन्न जातियां और प्राणियों का जन्म हुआ। यह बताया गया कि दक्ष की संतानों ने सृष्टि में संतुलन बनाए रखने के लिए विभिन्न भूमिकाएं निभाईं। 2. धर्म, अधर्म और सृष्टि का संतुलन। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा को यह समझाया कि सृष्टि में धर्म और अधर्म दोनों आवश्यक हैं। धर्म सृष्टि को स्थिरता देता है, अधर्म सृष्टि में परिवर्तन लाता है। के मार्ग पर चलने वाले प्राणी सुख और मोक्ष प्राप्त करते हैं, जबकि अधर्म के मार्ग पर चलने वाले विनाश को प्राप्त होते हैं। भगवान विष्णु ने कहा कि सृष्टि का उद्देश्य केवल जीवन जीना नहीं है, बल्कि आत्मा को शुद्ध कर परमात्मा तक पहुंचाना है। श्लोक। धर्माधि स्थायित्वम लोके अधर्माद विनाशः स्मृतः। अर्थ। धर्म से संसार स्थिर रहता है और अधर्म से विनाश होता है। 3. सृष्टि के चक्र का विवरण। सृष्टि में सृजन, उत्पत्ति, पालन, रक्षण और विनाश, संहार का चक्र चलता रहता है। ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करते हैं, विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं, महेश, शिव सृष्टि का विनाश करते हैं। यह चक्र जीवों के कर्म और उनकी आत्मा के सुधार के लिए आवश्यक है। 4. यज्ञ और तपस्या का महत्व। इस अध्याय में यज्ञ और तपस्या को सृष्टि की स्थिरता और प्राणियों के कल्याण के लिए अनिवार्य बताया गया है। प्रजापति दक्ष ने सृष्टि के संतुलन के लिए यज्ञों का आयोजन किया और अपने वंशजों को तपस्या के महत्व की शिक्षा दी। यज्ञ को भगवान विष्णु के प्रति समर्पण माना गया और यह बताया गया कि यज्ञ से देवता प्रसन्न होते हैं और पृथ्वी पर सुख समृद्धि आती है। 5. दक्ष यज्ञ का प्रारंभिक संदर्भ। इस अध्याय में दक्ष यज्ञ का संकेत मिलता है, जो आगे चलकर शिव और दक्ष के बीच संघर्ष का कारण बना। दक्ष ने अपने यज्ञ में भगवान शिव का अपमान किया, जिससे सृष्टि में अस्थिरता उत्पन्न हुई। भगवान विष्णु ने कहा कि धर्म का पालन करते समय अहंकार से बचना चाहिए। 6. सृष्टि का उद्देश्य और भगवान विष्णु की भूमिका लिए नहीं है। इसका उद्देश्य आत्मा को ज्ञान प्रदान करना और मोक्ष की ओर ले जाना है। विष्णु सृष्टि के हर कण में मौजूद हैं और वही सृष्टि के संरक्षक हैं। जो भी व्यक्ति धर्म और भक्ति का पालन करता है, वह विष्णु के चरणों में स्थान प्राप्त करता है। 7. जीवों का कर्म और उसका फल। यह बताया गया कि सृष्टि में हर जीव अपने कर्मों का फल भोगता है। अच्छे कर्म पुण्य प्रदान करते हैं, बुरे कर्म पाप और दुख का कारण बनते हैं। भगवान विष्णु ने यह स्पष्ट किया कि कर्मों के अनुसार ही जीवों को अगले जन्म में सुख दुख मिलता है। गहन विश्लेषण। दक्ष की संतानों का महत्व। सृष्टि के विकास और विविधता को समझाने के लिए दक्ष की संतानों का वर्णन किया गया है। धर्म और अधर्म का संतुलन। यह अध्याय सिखाता है कि सृष्टि में संतुलन बनाए रखने के लिए धर्म और अधर्म दोनों की आवश्यकता है। यज्ञ और तपस्या। यह सृष्टि के संचालन और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए आवश्यक माने गए हैं। कर्म और मोक्ष। अध्याय
हमें यह समझाने का प्रयास करता है कि कर्मों से ही जीव को मोक्ष प्राप्त होता है। निष्कर्ष: 7वें अध्याय में सृष्टि के विस्तार, धर्म के महत्व और भगवान विष्णु की सर्वोच्चता का वर्णन किया गया है। यह अध्याय सिखाता है कि सृष्टि में धर्म और अधर्म दोनों का अस्तित्व आवश्यक है और भगवान विष्णु ही सृष्टि के संरक्षक और मोक्ष के दाता हैं। धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलकर ही जीवन को सफल बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, आज हमने विष्णु पुराण के 3 से 7वें अध्याय की कहानियों को जाना, जिनमें भगवान विष्णु की लीलाओं का विस्तार से वर्णन किया गया। आगे भी ऐसी रोचक कहानियां मैं आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और वर्सेटाइल विजन्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।